नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम मानव जीवन में बुध ग्रह का महत्व, बुध ग्रह की दोनों राशियां मिथुन और कन्या राशि का महत्व और बुध ग्रह के तीनों नक्षत्र के बारे में हमने जाना समझा कि किस प्रकार से ये मानव जीवन में महत्व रखते हैं। इसी पर विस्तार से चर्चा आज हम और करके देखते हैं कि बुद्धि एवं वाणी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है। बुद्धि एवं वाणी के कारक ग्रह बुध हैं और संपूर्ण मानव जीवन बुद्धि एवं वाणी के अधीन है, जो संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित करती है। हमने आपको 2025 में अपने मन की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु कहा था, क्योंकि जब हमारे मन में दबी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो मन प्रसन्न होता है और मन की प्रसन्नता ही आपको आगे बढ़ने, लोगों से, समाज से जुड़ने में सहायक होती है। जनवरी 2026 में हमने आपको बताया था कि यह सही समय है जब आप अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा समाज को नई दिशा दे सकते थे। मार्च में होलिका दहन पर आपको बताया था कि यह समय अहंकार का त्याग करके भक्ति, साधना, आराधना का है, वृद्धि का नहीं है, अपितु जो कुछ भी आपके पास है उसे सुरक्षित करने का है, विश्वास का है। अब जो समय अप्रैल मई का है, इसमें बुद्धि एवं वाणी का उपयोग नहीं करना है, केवल सीखने का समय है। जो भी परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं, वे सभी परिवर्तन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाएंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि 4 जून 2026 को भगवान का विराट स्वरूप प्रकट होगा। जो हमें तभी दिखाई देगा जब हम गणेश जी की भांति अपने कान खुले रखे सभी ध्वनि को सुन सकें, संकेतों को पहचान सकें, सुगंध को महसूस कर सकें तथा समस्त बुराइयों को स्वयं में धारण ग्रहण करें। अर्थात सभी परिवर्तन का दोषी स्वयं को माने, किसी अन्य को दोष ना दें। और ये तभी संभव है जब हम अपनी आँख, नाक, कान सभी खुली रखें। फिर वह दोष चाहे संबंध विच्छेद का हो, चाहे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का हो, चाहे धन और सुख सुविधा भोग विलासिता में परिवर्तन का हो, चाहे रिश्तों में परिवर्तन का हो, या किसी भी प्रकार से मानव जीवन में परिवर्तन का हो, सभी का दोष स्वयं को दे, दूसरे को ना दे। आपको यदि कोई छोड़कर जाता है तो उसमें स्वयं का दोष ढूंढे, दूसरे का नहीं। क्योंकि ये समय हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच झूठ, सही गलत, सच्चाई भ्रम, अच्छाई बुराई में अंतर करने का ज्ञान होना जरूरी है। 2 रास्तों में से हमें सही रास्ता चुनने का ये समय है। यदि गलत रास्ता चुन लिया तो परिणाम भी गलत ही होंगे। हमारे जीवन में हम धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रेम, प्यार एवं संबंध सभी कुछ मधुर, सरल एवं आकर्षित वाणी के द्वारा ही प्राप्त करते हैं और जीवन के सभी कष्ट, परेशानियां कटु एवं कर्कश वाणी के कारण प्राप्त होते हैं। कटु, कर्कश वाणी के कारण ही आज अमेरिका का वर्चस्व विश्व स्तर पर कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और इसी वाणी के कारण ट्रम्प के वक्तव्यों को दुनिया
पागल स्वरूप बता रही है। स्पष्ट है कि संपूर्ण संसार का आधार बुद्धि एवं वाणी है। कहते भी है, एक मुहावरा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए, ओरन को शीतल करे आपुन शीतल होए। तो ऐसा भविष्य, इसका क्या है, आने वाला समय क्या कह रहा है? आने वाला समय परिवर्तन का है, यह हम आपको बहुत समय से बता रहे हैं। और जब परिवर्तन निश्चित हो तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जो परिवर्तन होने वाला है वह हमारे लिए शुभ हो। पहले परिवर्तन को समझते हैं। वर्तमान में अर्थ युग है और इस अर्थ युग में प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। स्वार्थवश हमने रिश्ते, संबंध, सम्मान, संस्कार सभी अर्थ के अधीन कर दिए हैं। यही कारण है कि हम अपनी वंशानुगत पहचान को भुला बैठे हैं। आज समाज में हम सबकी पहचान का आधार अर्थ है, और अर्थ जिसे लक्ष्मी कह सकते हैं, धन कह सकते हैं, इसके लिए कहा जाता है कि ये जब आती है तो सिर पर चढ़कर अहंकार के रूप में बोलती है और अपने साथ कई विनाश लाती है। तो परिवर्तन कैसा होगा? अब जो परिवर्तन होने जा रहा है उसमें अर्थ अर्थात धन, लक्ष्मी महत्वहीन हो जाएगी। केवल संबंध काम आएंगे, और संबंध मधुर, निर्मल, कोमल वाणी से स्थापित होते हैं। मधुर वाणी के लिए बुद्धि का सदुपयोग करना होता है, और वर्तमान समय में दो रास्ते प्राप्त होंगे। एक रास्ता विनाश का है और दूसरा रास्ता शुभ फल देगा। अहंकार पूर्ण बुद्धि वाणी का उपयोग विनाश लाएगा। अहंकार पूर्ण यदि बुद्धि होगी, वाणी होगी अहंकार से भरी हुई, उसका उपयोग यदि हम करेंगे तो वह विनाश लाएगा। और यदि हम परार्थ भाव से सेवा, त्याग, समर्पण, प्रेम, प्यार, आस्था एवं विश्वास के साथ कर्म करेंगे तो आपको सही मार्ग प्रदान करेगा, सही मार्ग प्राप्त होगा, जिस पर रिश्ते, संबंध, सम्मान, सुख, संतुष्टि संपूर्ण प्राप्त होगा। अतः सही मार्ग परार्थ वाला चुने, स्वार्थ का त्याग करें और जीवन को सफल करें। इस प्रकार से हमने बुद्ध के सारे स्वरूपों को समझने का प्रयत्न किया। मैं समझता हूँ आप लोग अपनी कुंडली में आसानी से बुद्ध के प्रभाव को समझ सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।